शिमसा जी क्या बात है, बारात इतनी लेट क्यों है, अभी तक आई क्यों नहीं है? आप मुझे कुछ नहीं पता, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा मेहमानों को संभालो ना प्लीज। हाँ कुर्बान भाई। जी सर। आप जरा अब्बा का ख्याल रखें, मैं भी आता हूँ। जी बेहतर। वसीम साहब, जी सर। आप बहुत परेशान देख रहे हैं, क्या बात है? सर क्या बताऊं, 10 बजने को है, हॉल का टाइम खत्म हो रहा है और बारात आ नहीं रही। ट्रैफिक में फंस गए होंगे या कोई और बात हो? आपने फोन किया उन्हें? जी सर, कब से कर रहा हूँ, सबके फोन बंद मिल रहे हैं। चलो प्लीज रिलैक्स। सर मैं ऐसे में रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ, सरबत के घर वालों को पता नहीं और मेहमान अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं। सर मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज वसीम साहब काम डाउन, ये परेशान होना ठीक नहीं। आप थोड़ी देर और इंतजार कर लें, शायद आ जाएंगे। जी सर। प्लीज बैठ जाएं, थोड़ी देर और इंतजार कर लें। वसीम साहब, आप जानते हैं कितनी सख्ती है, 10 बजे तक हमें हॉल बंद करना होगा। ये हॉल तब तक बंद नहीं होगा जब तक वसीम साहब की बेटी की शादी नहीं हो जाती। मगर सर, हॉल बंद नहीं होगा और ना ही लाइट्स, और अगर कोई आए तो आप मुझसे मिला दीजिएगा। सर अगर कोई पुलिस का मामला हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं जिम्मेदार। ठीक है कुर्बान भाई। जी सर। आप अब्बा को लेके घर जाएं, मुझे शायद थोड़ी देर हो जाए। जी बेहतर। वसीम साहब। जी सर। आप मेरे साथ चलो। तो ताला लगा हुआ है। आप फिक्र मत करें, हो सकता है शादी पे ही आ रहे हो, थोड़ा पता तो। सुनिए। जी सर। क्या आप जानते हैं ये लोग कहाँ गए? ये लोग तो घर छोड़ के चले गए हैं। घर छोड़कर चले गए, लेकिन किधर गए? ये तो पता नहीं, मगर पूरी फैमिली चली गई है, बस इतना ही पता है। आप प्लीज थोड़ी तफसील से बताएंगे? कुछ बता नहीं सकता, बस इतना ही जानता हूँ कि ये लोग जल्दी में चले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये ऐसे कैसे चले गए। आए तो इनके बेटे की शादी भी थी। शुक्रिया, हम देख लेंगे। जी बेहतर। वसीम साहब, अब खत्म हो गया सर, मेरी ईशल की शादी अब नहीं होगी। होगी, जरूर होगी। क्या होगा ईशल का, कौन करेगा इसके साथ शादी? साहिर। साहिर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे वो क्यों करने लगा इसके साथ शादी? तेरी बात हो गई है अम्मा, उनके सिवा हमारी इज्जत कोई नहीं बचा सकता। मगर वसीम, साहिर, मुझे ये शादी नहीं करनी।
लेकिन बेटा, मैं कोई बेबस या लाचार लड़की नहीं हूँ। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई तरस खा के मुझसे शादी करे। बेटा होश करो, अरे तुम ठंडे दिमाग से सोचो। हम साहिर को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। उसने हमेशा हमारी मदद की, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। कहा ना नहीं करनी शादी। आप सब जाए यहाँ से। खबरदार, खबरदार! जो जहां पर बैठा था वहीं बैठ जाए। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। बैठो। तो कल रात हमारे घर में डाकू घुस आए थे और सर जाते हुए सारा जेवर और नकदी भी ले गए सर। ऑलराइट, मैं कल आपके फोन का इंतजार करूंगा। एंड इट बेटर बी गुड न्यूज। ओए, तेरे बाकी दो साथी कहाँ हैं? ये दोनों है सर। ये तो कमाल हो गया। आज के बाद इस शहर में नजर मत आना। आप फिक्र ना करें, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? लेट आते हो, केयरलेस हो, झूठ बोलकर छुट्टियां करते हो, काम में ध्यान नहीं देते, हर वक्त फोन पर लगे रहना, बाहर जाने के बहाने तलाश करना, क्या है ये सब? हमें ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। तुम इस काबिल नहीं कि अब यहां काम कर सको। मैं चाहता हूं कि आप सरमत को फायर कर दें। उसकी जगह मैं आपको एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल रिप्लेस कर दूंगा। उसकी सैलरी और पर्क्स मेरी कंपनी देगी, लेकिन कल से सरमद आपके ऑफिस में नजर ना आए, वरना आप जानते मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है सर। ये आप क्या कह रहे हैं? दिमाग तो ठीक है आपका? अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। रेजिडेंट वीजा, दुबई में फ्लैट, एक जॉब और इतने पैसे कि तुम जॉब ना भी करो तो जिंदगी आराम से गुजार सकते हो।
ऐसी ऑफर तुम्हें कौन देगा? इसके बदले में आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? वो मेरी जिंदगी है। रॉन्ग। वो तुम्हारी मौत है। जिंदगी तो मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें खुद से बचा रहा हूं। ये ऑफर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये लंबी जिंदगी गुजारने के लिए तो है, वरना मौत तो बड़ी सस्ती मिलती है आजकल। कहीं डाकू घुसाते, ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई अंधी गोली लग जाती है। आजकल बहुत टारगेट किलिंग्स हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ये बात तुम्हारे वालिदैन समझ गए, तुम क्यों नहीं समझ रहे? समझाएं इसे। मैं जानता हूं ये जज्बाती है, लेकिन जो चीज आपको नजर आ रही है, इसे क्यों नहीं नजर आ रही? आप लोग यहां से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे या I leave it to you. आप लोग यहाँ? बेटा, तुम इसकी बात मान क्यों नहीं जाते हो? लेकिन ईशन, उसका क्या? ओए ओए, वो तुझे मार देगा। मैंने उसकी आंखों में खून देखा है। खतरनाक आदमी है। वो जो कहता है वो तुम करते क्यों नहीं? समझाओ इसे। तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात को? मान जा मेरे लाल, मान जा, तुझे मेरी कसम। देख, अगर तूने मेरी बात ना मानी ना, तो कसम से तू मेरे मरे भी का मुंह देखेगा। अच्छा बेटा, अपना कीजिए प्लीज। गाड़ी रोको। बाहर निकलो। अब प्लीज आगे आके बैठे, मैं जरा ड्राइवर को फारिग करके आता हूँ। बात सुनो। ये ना
रुको, तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। मेरे सिवा कोई है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें एकदम से रुकने को कहा। I'm sorry about that। तुम इतनी अपसेट थी, मैंने सोचा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर। शादी के दिन दुल्हन बहुत खुश होती, लेकिन तुम It's all right। I'll help make things better। एक मिनट, मुझे शादी के रस्म रिवाज का ज्यादा पता नहीं है, मैं अटेंड नहीं करता हूं। एक दफा की थी, I really didn't like it। लेकिन पता नहीं क्यों ये रस्म याद रहेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये हमारी फैमिली में रस्म होती भी है कि नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं। अब्बा चुप हो गए और अम्मा रही नहीं। अब ये घर तुम्हारा, तुम समझ रही होगी शायद इस घर में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, एक और शख्स भी है। आओ मिलवाता हूं। थैंक यू कुरबान भाई, आज काफी देर हो गई आपको अटेंड करते हैं। मैंने कोशिश की जल्दी निकलने की, लेकिन टाइम तो लगता ही है। आप घर जाएं, कल मुलाकात होती। जी बेहतर। इसलिए मेरे अब्बा, मैंने बहुत साल पहले एक पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तब से पैरालाइज्ड है। मैं इनका ख्याल रखता हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में कुर्बान भाई। क्या हुआ कुर्बान भाई, दवाई देना तो नहीं भूल गए फिर से? मैं देता हूँ। आए उठे, मत करो, ये लो आ करें। शाबाश, गुड गुड। चलो पानी।
तारुफ कराना तो मैं भूल ही गया। ये ईशा अब्बा, आपकी बहू। भाई तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ प्लीज। आप चाहते थे ना मैं शादी कर लूं, ले कर ली। किस्सा कुछ अजीब सा है। वैसे भी हमारी जिंदगी में कुछ नॉर्मल तो होता नहीं है, आदत ही नहीं रही। याद आपको मैंने वसीम साहब के बारे में बताया था? ये वही ईशा है, उनकी बेटी। आज इसकी शादी थी, मुझसे नहीं किसी और से। सरमद नाम था उसका। पर ऐन मौके पे वो गायब हो गया। आप समझ रहे हैं? सिर्फ सरमद ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली गायब हो गई। यूं एक पल में थे और एक पल में गायब। कुछ पता ही नहीं चला कब, कौन, कहां, कैसे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वसीम साहब की मदद करने की, पर कर नहीं सका। अब दूल्हे के बगैर शादी होनी से रही। लोग भी तरह तरह की बातें करना शुरू की। ऐसे में मैंने एक बड़ा फैसला किया। ईशन का हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं आपको मुझ पे फख्र होगा, इसलिए कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ईशन पे कोई रहम आ गया। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं वसीम साहब की बहुत इज्जत करता और उनको तकलीफ में देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। और ईशुल, देखिए इसकी तरफ, देखिए ये लड़की इस उम्र में क्या ये सब कुछ डिजर्व करती है जो इसके साथ हुआ है? पप्पू, नहीं रहने दे बेटा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत इस तरह से करवट बदल सकती है। हाय शमसा, किस्मत नहीं, बदनसीबी कहो, बदनसीबी। छोड़ो इस बात को। अब बदनसीबी है या कुछ और, जो भी है हमारी है। न जाने उन कमबख्त लोगों को सूझी क्या। अरे नहीं शादी करनी थी तो इनकार कर दिया होता। ऐन निकाह वाले दिन मुंह काला करके भाग गए जलील लोग। अम्मा उनका जिक्र मत करें। क्यों ना करूं? अरे क्या नहीं किया उन्होंने हमारी मासूम बच्ची के साथ और हमारी इज्जत के साथ। मैं अपने दिल की भड़ास भी न निकालूं। अम्मा, मेरा तो दिल करता सब मगर उसके घर वालों को। कौन सा? मत लो उस लड़के का नाम, और खबरदार उस नीच इंसान का नाम अगर इस घर में ले गया तो। बाबा आप संभाले खुद को, आपको बीपी हाई हो जाएगा। इधर बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। वसीम ठीक कहता है। अरे मुर्दे के ऊपर मिट्टी डालने के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं। उस लड़के के साथ हमारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, और जो था भी वो आज से बिल्कुल खत्म हो गया। पता नहीं मेरी ईशा का क्या हाल होगा। क्या हुआ?
खफा क्यों लग रही? अब्बा, अगर सरमद ने ईशल को धोखा दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, अब समझे। आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि आप मेरी शादी में शरीक नहीं हो सके। आई एम सॉरी। इट वॉज ऑल अनप्लैन्ड, एकदम से हो गया। क्या क्या? अच्छा, मैं समझा। इसी का कह रहे थे ना ईशल? ये अब्बा की तरफ से तुम्हारे लिए। से अब्बा के सोने का वक्त हो गया, हमें चलना चाहिए। गुड नाइट, शब बखैर। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। ये सब कैसे? दरअसल सरमद के घर के बाहर मैंने तुम्हारे बाबा से बात कर ली थी। उन्हें कोई एतराज नहीं था, बस इंतजार था तुम्हारे बाकी घर वालों का। उस वक्त मैंने कुर्बान भाई को फोन किया और कमरा सजाने को कहा। He's great। रात के इस पहर भी पता नहीं कहां से उन्होंने ये सब अरेंज कर लिया। It's good, है ना? Do you like it? देखो ईशल, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं वो जख्म शायद कभी भर ना पाऊं, लेकिन मरहम जरूर रख सकता हूं। तुम्हें वो दुख भुलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूं। कुछ कहोगी नहीं? जब से आई हो चुप हो। It's all right।
बात करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यू कैन टेक योर टाइम, बट प्लीज ईशा, रिलैक्स। ये सब तुम्हारा है, ये गम, ये खुशी, ये घर और मैं। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं। तुम सो जाओ जाके यार। अब वहां जाने का क्या फायदा? मैं वहां जाकर एक बार तसल्ली करना चाहता हूँ, मुझसे फैसला गलत तो नहीं हो गया। ठीक, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्लीज मना मत कीजिएगा। आ जाओ। दुल्हन अमूमन अपने शादी वाले दिन अपने शौहर के नाम का पहला हर्फ मेहंदी से लिखती है। Let me find it. Where is it? कहाँ गया? कहीं ना तो कहीं होगा। कहाँ है? कहाँ है? Yes. S. S for Sahir. बोलो बोलो। साहिर, बैठो। शादी की भागदौड़ में खाना तो भूल ही गए। Let's have our first dinner together. तुम ये रो, मैं भी आता हूँ। कोई है? शमसा ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं दोबारा कॉल करके देखूं? हाँ, आप नंबर ट्राई करें, मैं पड़ोस से पूछ के आती हूँ। हाँ। तुम तो ज्यादा बात ही नहीं कर रही, चलो मैं ही बात करता हूँ। कहाँ से शुरू करूं? अम्मा तो है नहीं, ये तुम्हें पता चल गया। अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत टफ। मुझे भी टफ ही बनाया उन्होंने। कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी। आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, लेकिन ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैं लाइफ में हमेशा कंपेटिटिव रहा हूं, एंड आई लाइक इट। I like things my way. बिजनेस में कदम रखा तो वहां भी सिर्फ एक ही मकसद था, कंप्लीट मार्केट डोमिनेशन। यही मेरा वजूद है। क्योंकि अगर लाइफ में कोई हर्डल नहीं, कोई चैलेंज नहीं, तो फिर आपका वजूद भी नहीं, कोई मकसद नहीं। ईशल, ईशल,
तुमने सुना मैंने क्या कहा है? जी वो मैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात है। बेटा मैं माजरत चाहती हूँ इतनी रात को आपको तकलीफ दी, बस मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो आपके पड़ोसी हैं, आपको पता है ये कहाँ गए हैं? कुछ बता के गए हैं? नहीं आंटी, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, फिर न जाने कुछ लोग आए घर में और सब जाने लगे। दोस्त बाप रिश्तेदार सब चले गए और बाद में फिर वो लोग भी चले गए। कौन लोग थे बेटा? एक बार ऑफिस में एक मीटिंग में एक शख्स ध्यान नहीं दे रहा था। तुम्हें पता मैंने क्या किया? उसे पूरा दिन उस कमरे में बंद रखा। कोई एक स्पीच थी मेरी, कोई फेयरवेल डिनर, पूरा दिन मैंने वो स्पीच लगाई रखी, वही सुनता रहा। पता रिजल्ट क्या हुआ? अब जब भी कोई मीटिंग होती है ना, सबसे ज्यादा अटेंटिव होता है। लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो। फोन बज रहा है आपका। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम साहिर। जी, ये ईशल बात करना चाह रही है। हाँ कराएं बात। जी, ये ले लो, बात कर लो, you'll feel better. लो बाबा। बेटा कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। अम्मी को फोन दे। लो अपनी वहां से बात करो, ईशल बात करना चाह रही है। ईशल बेटा, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन तुमने हालात से समझौता करना है। और उस लड़के को भूल जाओ। उसकी खातिर आंसू बहाने और अपनी खुशियों को बर्बाद करने से कोई मकसद हल नहीं होगा। और सुनो, उसका कभी नाम भी मत लेना, और खासकर साहिर के सामने। तुम समझ रही हो ना? जी अम्मी। लो भाई, आई नो कुछ खास नहीं है, लेकिन इट्स आवर फर्स्ट डिनर टुगेदर। प्लीज नहीं, मैं खिलाता हूँ। आप रहने थे, मैं खुद खा लूंगी। प्लीज, मैंने कहा ना, मैं खुद खा लूंगी। आई इंसिस्ट। अब तुम मेरे हाथ से ही खाओगी। अम्मा आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, अंदर चलो। आओ शमशा। ईशल, अब हमारी शादी हो चुकी है। बेशक अजीब हालात में हुई है, लेकिन अब हम दोनों एक हैं। मेरी तरफ देखो। हम एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं। हमारी जिंदगी में कोई और रिश्ता इतना अहम नहीं हो सकता
जितना हम हैं एक दूसरे के। कुछ तो कहो, जब से आई हो चुप हो, कुछ तो बोलो। सच बताओ, क्या तुम अब भी सरमद से इतनी मोहब्बत करती हो? घबराओ मत, खुलकर बोलो। आपने मेरे लिए जो किया, बल्कि मेरी पूरी फैमिली के लिए जो किया, मैं कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपको भी मेरी सिचुएशन समझनी होगी। ये सब कुछ आसान नहीं है मेरे लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस रिश्ते को निभा सकूं। और सब कुछ भूल जाना पल दो पल की बात नहीं है। वर्षों से चाहा था मैंने उसे, उसकी जगह कभी किसी और को तस्वीर नहीं किया था। मैंने इस दिन के लिए कई ख्वाब सजाए थे अपनी आंखों में, दिल में कई अरमान लेके इंतजार कर रही थी उसका। आपसे कुछ नहीं छुपा, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि उसने कुछ गलत किया है या नहीं, मैं सरमद को नहीं भूल सकती। जान दे कर भी राजी नहीं होता है, जुल्मी है ना तुझ सा दूसरा। I'm sorry ईशल, हद ही तूने तो है कर दी ओ मेरे, पता नहीं मेरा हाथ कैसे उठ गया। I'm sorry, please। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम भी सोचो ना, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के मुंह से किसी और मर्द का नाम किस तरह सुन सकता है? कुछ दर्द तो प्लीज मेरा, आइंदा उसका नाम मेरे सामने मत लेना। दिल पर हाथ जरा, मैं अपने आप को रोक नहीं सकूंगा। कुछ दर्द प्लीज तो कम हो मेरा, मेरे गम को बखिया लगा। वसीम, अगर तुम लोगों को नींद नहीं आई तो सोए हम भी नहीं। नींद की गोलियां भी असर नहीं कर रही। देखो वसीम, अगर हमने गुजरे हुए कल का दामन नहीं छोड़ा ना, तो आने वाला कल हमारा हाथ नहीं थामेगा। इसलिए हमें कदम आगे बढ़ाना है। ईशल की शादी हो गई ना, अब उन भला पुरानी बातों को सोचने का क्या फायदा। भूल जाओ उन सब बातों को और बहादुरी से आगे कदम बढ़ाओ, जैसे ईशल ने बढ़ाया है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, दिखाओ। कैसा है? अच्छा है ना? है ना? तुम जानती हो, तुम्हें दुल्हन बना देखकर एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कुछ कहने को।
लेकिन अच्छा लग रहा है। इतनी हसीन हो, जैसे कोई शहजादी। तुम एक आम से छोटे से घर में रहने वाली नहीं हो, तुम्हें तो महलों में होना चाहिए, बड़े से महलों में। बल्कि मेरा घर भी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। हाँ, मेरे दिल में बहुत जगह तुम्हारे लिए, बहुत मोहब्बत दूंगा मैं तुम्हें। मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख लूं, लेकिन तुम मेरी, बस मेरी। सोई नहीं अभी तक? आंखों से आंसू खुश्क होंगे तो नींद को भी जगह मिल जाएगी। अगर इतना सोचोगी ना कि जिन हालात में भी सही हमारी बेटी की शादी हो चुकी, तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। क्या ईशल भी यही सोच रही होगी? तुम साहिर की नजर से देखो ना, तुम तो उसे मसीहा कहा करती थी। भरोसा नहीं है उस पे क्या? वो बात नहीं है वसीम। शादी जिंदगी का एक अहम फैसला होता है। इसमें या तो इंसान बनता है या बिगड़ता है। साहिर पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन क्या ईशल उस पे भरोसा कर पाएगी? एक अनजाना सा खौफ है मेरे दिल में। ईशल पता नहीं साहिर के साथ निभा पाएगी, वो उस घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। साहिर सर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी बेटी खुद को ढाल लेगी। जब वो सरमत की फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकती है, तो साहिर के साथ तो उसे खुशी रह लेगी। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी अपनी सोचों में बहकर कहीं दूर निकल गई थी। हमें किनारा मिल चुका है शमसा, अब इस किनारे से हमें नई शुरुआत करनी है, ईशल को भी और हमें भी, जैसे अम्मा ने कहा था। चलो अब सोने की कोशिश करो, सुबह उसके लिए नाश्ता भी तो लेकर जाना है। अरे हमारी सूजी हुई आंखें देखेगी तो परेशान हो जाएगी। शब बखैर। शब बखैर।